धर्म की राजनीति करके सत्ता में आने वाली भाजपा की सरकार के वकील के सामने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल के सामने सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि धर्म को राजनीतिक से अलग कर दो तो हेट स्पीच यानी नफरत वाले भाषण खत्म हो जाएंगे। धार्मिक कट्टरता की दुहाई देकर सेकुलर शिवसेना को नकली बताकर महाराष्ट्र में नई सरकार चलाने वाले को जस्टिस जोसेफ नसीहत दे रहे हैं कि कैसे काम करेंगे तो आप सांप्रदायिकता से लड़ पाएंगे। मानो जस्टिस किसी मछली को पानी बिना रहने का आदेश दे रहे हैं, मगर मच्छों को अहिंसा बने रहने का उपदेश दे रहे हैं। सरकार की वकील से सवाल किया, चलो कर लिया, याचिकाकर्ता की नीयत पर संदेह किया, चलो कर लिया, मगर मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं डिबेट के नाम पर ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अब टीवी चैनलों के लोग नफरत नहीं फैलाएंगे तो क्या करेंगे? क्या इन्हें पत्रकारिता का क ख ग भी आता है? बहस शुरू करते हैं देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी पर, मगर घूम फिर कर हिंदू मुसलमान अपने आप आ जाते हैं। शायद इसीलिए जस्टिस जोसेफ बेहद निराश दिख रहे हैं और सांप्रदायिकता के इस माहौल के लिए सबको सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बात बात में जिन्हें पाकिस्तान चले जाने का ताना दिया जाता है उनका भी जिक्र कर रहे हैं, उनकी देशभक्ति बता रहे हैं। वो हमारे भाई बहन हैं। बंटवारे के वक्त उन्होंने इस देश को चुना है कहकर सांप्रदायिकता के सुपर पावर पर तंज कर रहे हैं। असली सुपर पावर बनना है तो कैसे सबको साथ रहना पड़ेगा, सांप्रदायिकता की राजनीति से तौबा करना पड़ेगा, इस बात के निर्देश दे रहे हैं। हालांकि अदालत की बात सरकार कितनी मानती है इसे जानते हुए कहा जा सकता है कि कोशिश अच्छी है मगर उपदेश दे रहे हैं। नमस्कार, मैं ऋषु पाठक, वाराणसी कॉलेज में आपका स्वागत है। हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। ऐसे भाषणों को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस जोसेफ ने धर्म को राजनीति से अलग करने की बात कही है। हालांकि बोलते बोलते जस्टिस जोसेफ बोल गए कि जब धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाएगा तब हेट स्पीच का मामला समाप्त हो जाएगा। अच्छे काम का अंजाम अगर इतना उपजाऊ होगा तो तब फिर कम से कम भाजपा सरकार तो इस पर अमल नहीं करेगी। भले याचिकाकर्ता निजाम पाशा पूछ रहे हैं कैसे एक राज्य महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा भड़काऊ भाषण की घटना हो जा रही है, भले ही सर्वोच्च अदालत जज कह रहे हैं क्यों टीवी चैनलों पर बहस के नाम पर समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है, भाजपा सरकार भी करारा जवाब देने को तैयार बैठी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन के कुछ लोगों द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों की लिस्ट पेश कर रही है। मतलब महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण दिए जाने पर रोक इसलिए नहीं लगाई जा रही है क्योंकि केरल में लेफ्ट की सरकार कथित तौर पर पीएफआई नेताओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। मतलब देश भर में सांप्रदायिकता इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि आरोप है कि किसी राज्य में सांप्रदायिक तत्वों को छूट दी जा रही है। सबसे पहले जिस सरकार ने लगाया पीएफआई पर रोक, वही उसे सह देने का जिम्मेदार कही जा रही है। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप की बहस से अजीज आकर संभव था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ ने सख्त टिप्पणी की है। सॉलिसिटर जनरल को कुतर की बातों को न सिर्फ काटा है बल्कि कोशिशों को नौटंकीबाजी साबित की है। जस्टिस कि इस फटकार का असर क्या होगा केंद्र की सरकार जाने, महाराष्ट्र की सरकार जाने, केरल की सरकार जाने, मगर जिस तरह की राजनीति की जा रही है उसका फायदा किसे हो रहा है ये बात सब जानते हैं। अगर धर्म से राजनीति को अलग कर दिया जाए तो राजनीति और हेट स्पीच खत्म हो जाएगी। अगर टीवी चैनलों पर मुद्दे की बहस को शुरू कर दिया जाए, अगर भड़काऊ भाषणों से तौबा कर दिया जाए तो देश सुपर पावर बन जाएगा, हम सब जानते हैं। मगर ये सब करने के लिए सामूहिक प्रयास क्यों किया जाएगा? फलती फूलती जा रही है बहुमत की सरकार, उसे अल्पमत में ले आने का रिस्क कौन लेगा? यह बात हम सब जानते हैं। ये बात हम सब जानते हैं। जानने और मानने की बातों के बीच जस्टिस जोसेफ की एक और टिप्पणी का जिक्र होना चाहिए। वो नेहरू और वाजपेयी को बेहतरीन वक्ता मानते हैं। हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषणों से निजात पाने का उनके जैसा उपाय बताते हैं। बेशक दोनों पूर्व प्रधानमंत्री बेहतरीन वक्ता रहे हैं, मगर अटल बिहारी वाजपेयी तो भड़काऊ भाषणों के साहित्य प्रवक्ता रहे हैं। बाबरी पर हमला होने चाहिए, कारसेवकों को हाथ में हथियार होने चाहिए, इस बात के
प्रवक्ता रहे हैं। हाँ, कवि होने की वजह से अपनी साहित्य कुशलता का इस्तेमाल किया करते थे। नरसंहार को जमीन समतल करना और हथियार को कुदाल कहा करते थे। जज हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं है, शायद इसीलिए हिंदी के मुहावरे आज का गहरा संदर्भ नहीं समझा सक रहे हैं। मगर ठीक है कि फिलहाल भड़काऊ भाषणों को रोकने की अपील कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, तो डर भी लग रहा है कि क्यों इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले जो जस्टिस करते थे अच्छी अच्छी बातें, वो आजकल भाजपा की तरफ से राज्यसभा में जा रहे हैं। इसलिए भी कार्यपालिका हो या विधायिका या फिर न्यायपालिका, कहने को चौथा स्तंभ प्रेस यानी कि मीडिया, सब मिलकर देश का ये हाल कर रहे हैं। तीनों स्तंभों से सवाल करना चाहिए। इस चौथे स्तंभ यानी मीडिया को अगर उसकी दशा देखकर हम उसी से सवाल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसी से सवाल कर रहे हैं, सिस्टम के साथ मिलकर ये कथित पत्रकार देश का इतना बुरा हाल कर रहे हैं।